नमस्कार साथियों। आप लोग अपने कमेंट नीचे मैसेज मतलब कमेंट जो होता है वो यूट्यूब में नीचे वो नहीं करते, बड़ा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग अपना कमेंट, अपना सुझाव, अपना जो विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। आइए, एबीओ की क्लास के अंतर्गत एबीओ की क्लास यानी पोस्टमार्टम जो सीरीज चल रहा है, जो हमारा लक्ष्य एबीओ चल रहा है, उसमें आज देखेंगे उदग्र सामाजिक गतिशीलता क्या होता है। और उदग्र सामाजिक गतिशीलता आपके यूनिट 1 में ही है। ये देखिए, सामाजिक गतिशीलता में दो प्रकार पढ़ने हैं। मैंने आपको बताया था कि सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत अगर आप दो प्रकार पढ़ रहे हैं तो आप इसी में पोस्टमार्टम सीरीज में ही बताया था कि केवल दो प्रकार पढ़ रहे हैं तो आपकी स्थिति क्या है, आप बिल्कुल 50% पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुल मिला के सामाजिक गतिशीलता जो विषय है, सामाजिक गतिशीलता विषय है समाज शास्त्र का। और समाज शास्त्र में सामाजिक गतिशीलता के 4 प्रकार बताए गए हैं, जो कि मैं कंप्लीट वीडियो क्लास में जो पेपर सेकेंड का क्लास चल रहा है उसमें बता चुका हूं। लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 प्रकार दिए गए हैं, जिसमें एक क्षैतिज एवं दूसरा उदग्र गतिशीलता बताया गया है। तो क्षैतिज गतिशीलता को हम समझ चुके हैं, गतिशीलता का मतलब मूवमेंट से है। और आज हम समझेंगे उदग्र गतिशीलता को। उदग्र गतिशीलता को पढ़ने से पहले एक प्रश्न देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बताया हूं कि 4 प्रकार की गतिशीलता समाज शास्त्र में बताया गया है समाज को लेकर के, जिसमें से 2 गतिशीलता के विषय में इसमें आपसे बात किया गया है। आपके सिलेबस में केवल 2 गतिशीलता के विषय में बोला गया है, लेकिन जो बचे हुए शेष जो गतिशीलता के विषय में 2 टाइप जो यहाँ पे नहीं बताया गया है, उससे प्रश्न न पूछे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि एबीओ 2013 में हुआ था और अब एबीओ होगा 2023 में। तो जब 2023 में कोई एबीओ एग्जाम होगा तो 10 साल में क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का बहुत फर्क पड़ चुका होगा। और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को जब सीजीपीएससी मेंटेन करेगी तो हो सकता है कि जो शेष 2 प्रकार हैं उसमें से प्रश्न पूछ ले। जो शेष 2 प्रकार को मैं वीडियो क्लास में पढ़ाया हो, अगर मेरे को समय मिलेगा कभी तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा यहाँ पे, ताकि जो बच्चे कोर्स नहीं लिए हैं वो भी धीरे धीरे सोचते समझते हुए चलें। और ये कोर्स जो एबीओ का जो एग्जाम है, एबीओ का जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी आएगा। और इसकी गारंटी है कि एबीओ की वैकेंसी आएगी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन सीजीपीएससी ने बहुत पहले जारी कर दिया है। तो वैकेंसी आएगी तो हम क्रमशः वीडियो भी डाल रहे हैं ऐप पे, तो आप लोग को ध्यान से देखना चाहिए अगर जो लोग कोर्स लिए हैं वो लोग। एक स्कूल शिक्षक का प्रिंसिपल हो जाना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन बी है उदग्र गतिशीलता, ऑप्शन सी है अंतर पीढ़ी गतिशीलता और ऑप्शन डी है बंद गतिशीलता। तो ध्यान रखिएगा, अंतर पीढ़ी गतिशीलता, बंद गतिशीलता, 2 विषय की गतिशीलता के विषय में मैं आपको यहाँ पे पोस्टमार्टम सीरीज में नहीं पढ़ाऊंगा। ये आपको वीडियो कोर्स में जो लिए होंगे उनको पता होगा, लेकिन मैं पढ़ाने वाला हूं आज उदग्र गतिशीलता। सबसे पहली बात, उदग्र गतिशीलता क्या है? देखिए, एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे केंद्र बिंदु पर है, यहाँ पर केंद्र बिंदु पर है। अब उसके पास एक विकल्प तो ये है कि वो व्यक्ति केंद्र बिंदु से इधर चला जाए या इस केंद्र बिंदु से इधर चला जाए। अगर ऐसे गमन करता है कोई इस तरीके से दोनों साइड, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि क्षैतिज रूप से गमन कर रहा है। चाहे आप इसमें गेंद को दौड़ाएं, चाहे कुछ भी करें, जब समतल सतह पे यानी एक ही रेखा पे दाएं से बाएं की ओर गमन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या हुआ? क्षैतिज रूप से गमन कर रहा है, यानी गतिशील किस तरीके से है? क्षैतिज रूप से गतिशील है। दूसरी बात, ऊपर से नीचे की गतिशीलता, इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर गतिशीलता बोलेंगे। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर या नीचे होना, ऊपर या नीचे होना क्या होना जाएगा? ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील होना माना जाएगा। और ऊर्ध्वाधर को ही एक नाम उदग्र गतिशीलता कहा जाता है। अब उदग्र गतिशीलता क्या है? सबसे पहली बात तो गतिशीलता क्या है, जो कि मैं वीडियो में आपको बता भी चुका हूं कि समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं और उन वर्गों का
हाँ, इसको लिख लीजिएगा, लिखना हो तो। मैं पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा, नीचे भले लिखा हुआ है लेकिन पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, ये बात पहले क्लियर करो। तो समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं और उसी वर्ग को बोला जाता है स्तर, यानी सामाजिक स्तरीकरण उसी को बोला जाता है। जैसे मैं एक वर्ग में बांट दूं, अगर आर्थिक आधार पे इस वर्ग को बांटना शुरू करता हूं, मैं ध्यान रखिएगा, आर्थिक आधार पे जब बांटना शुरू कर रहा हूं तो मैं समाज में मान लीजिए जितने भी लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि 200 रुपए पर डे के हिसाब से कमाते होंगे, कुछ 300 रुपए, कुछ 400 रुपए, कुछ 500 रुपए, इसी तरीके से कुछ लोग 600 रुपए पर दिन के हिसाब से कमाते होंगे, और मैक्सिमम कमाने वाले इस समाज में 700 रुपए वाले लोग हैं, जो कि इस तरीके से क्रम में मैंने इसको बांट दिया। अच्छा, अब जो 200 रुपए लोग कमाते हैं वो मैक्सिमम लोग क्या काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। एक फैक्ट्री का नाम ए है, दूसरे फैक्ट्री का नाम बी है, तीसरे फैक्ट्री का नाम सी है, चौथे फैक्ट्री का नाम डी है और पांचवें फैक्ट्री का नाम ई है। काम क्या है, मजदूरी का काम है इनका, पूरा का पूरा समझ में आएगा। इनका काम क्या है, 200 रुपए जो कमाते हैं वो सामान्यतः लोग मान लीजिए पूरी तरीके से मजदूरी का काम करते हैं। तो वो किसी भी फैक्ट्री में काम करे, ए फैक्ट्री में काम कर रहा है, ले लीजिए, बढ़ा दिया, ठीक है। एक जो है ए फैक्ट्री है, बी फैक्ट्री है, सी फैक्ट्री और डी फैक्ट्री। किसी भी फैक्ट्री में वो मजदूरी का काम करेगा, उसको कितना मिलेगा, 200 रुपए। मान लीजिए एक नाम है जिसका नाम राम है, वो राम पहले ए फैक्ट्री में काम किया और ए फैक्ट्री में काम करने के बाद उसको 200 रुपए मिलते थे, लेकिन ए फैक्ट्री में उसको मजा नहीं आया। वो बोलता है कि भले मैं दूसरे फैक्ट्री में जाऊंगा, और वो चला गया बी फैक्ट्री में, वहां भी उसको 200 रुपए मिलते हैं, लेकिन वहां पे भी उसको मजा नहीं आया। वो चला गया तीसरे फैक्ट्री में, उसका नाम था सी फैक्ट्री, और वहां पे भी उसको मजा नहीं आया। उस तरीके से डी और ई फैक्ट्री, उसी तरीके से फिर से घूम फिर के ए फैक्ट्री, और ऐसी तरीके से राम जो है इस तरीके से इधर गया और इधर गया। हमेशा उसका जो स्टेटस था, यानी उसका जो काम का वो था, मतलब उसका काम क्या था, तो मजदूरी का काम था, उसका प्रोफेशन क्या था, मजदूरी था। वो ए फैक्ट्री से बी फैक्ट्री, बी फैक्ट्री से सी फैक्ट्री गया, वेतन भी उसका 200 रुपए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो केवल और केवल क्षैतिज रूप से इधर और इधर से इधर गया, यानी गतिशील तो हुआ, क्षैतिज रूप से गतिशील हुआ, यानी उसको गतिशीलता, किस प्रकार की गतिशीलता हुई, क्षैतिज गतिशीलता हुई, इधर से उधर मूवमेंट क्या हुआ, गतिशीलता हुआ। और जो स्टैंडर्ड है गतिशीलता को, क्षैतिज गतिशीलता, यानी सेम मजदूरी था उसका और सेम उसका प्रोफेशन था, यानी मजदूरी उसका प्रोफेशन ए में भी था, बी में भी था, सी में भी था, डी में भी और ई में भी उसका प्रोफेशन क्या था, मजदूरी ही था, ठीक है। अब दूसरी बात मैं देखूं, क्या उसके सैलरी में कोई बढ़ोतरी हुई, वो ए में ए फैक्ट्री में जाए, बी फैक्ट्री में जाए, सी फैक्ट्री, डी फैक्ट्री या ई फैक्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में जाने से उसके सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वो किस तरीके की गतिशीलता का उदाहरण दे रहा है, राम इस तरीके से चल के क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण दे रहा है। चलिए राम को फिर से फैक्ट्री ए में लगा देते हैं। चलिए दूसरा स्टैंडर्ड देखते हैं, जो 300 रुपए कमाने वाले लोग हैं, कुछ काम करते होंगे, 400 रुपए कमाने वाले लोग कुछ काम और करते होंगे, 500 रुपए लोग जो कमाते हैं वो क्या है, वहां पे इंजीनियर है, इंजीनियर, जो भी स्पेलिंग गलत हो। अब क्या करता है, राम यहाँ पे मजदूरी करता था, इसकी उम्र कुछ लगभग 18-19 साल थी। अब ये मजदूरी वाले स्टैंडर्ड में था। अब राम क्या करता है, राम ठीक ठाक तरीके का पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके क्या बन जाता है इंजीनियर। और इंजीनियर बनने के बाद इस तरीके से गतिशील होके इस कैटेगरी में शामिल हो जाता है। अब बताइए राम क्या है, केवल इधर से इधर गतिशील हुआ, ऐसे गतिशील हुआ,
या फिर ऐसे गतिशील हुआ, ऐसे गतिशील हुआ यानी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर गया या ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे आया, यानी ये कौन सा गतिशीलता हो गया, ये हो गया आपका उदग्र गतिशीलता, या इसी को बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। अब देखते हैं प्रश्न, ये चीज आपको समझ में आया होगा। जब भी गतिशीलता ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर हो तो इसको बोलेंगे उदग्र गतिशीलता। जब भी किसी व्यक्ति के सैलरी में बढ़ोतरी होगी, उसके परिस्थिति यानी उसके काम में चेंज आएगा, तो उसको वो लगभग आवश्यक रूप से वो ऊर्ध्वाधर या उदग्र गतिशीलता का ही उदाहरण होगा। लगभग बोला हूं, लगभग आवश्यक रूप से ऊर्ध्वाधर या उदग्र गतिशीलता का ही उदाहरण होगा। लेकिन व्यक्ति के प्रोफेशन में कोई चेंज ना आए, जैसे राम के प्रोफेशन में मैंने देखा, आपने देखा कि ए फैक्ट्री, बी फैक्ट्री, सी फैक्ट्री, डी फैक्ट्री या ई फैक्ट्री में गया तो उसके प्रोफेशन में कोई अंतर नहीं आया, यानी मजदूरी का काम ही करता था, अभी भी मजदूरी का काम करता है। तो उस वैसी गतिशीलता और उसका सैलरी भी ना बढ़े, उसका वेतन भी ना बढ़े, उसका मजदूरी भी ना बढ़े, तो ऐसी गतिशीलता कैसी होगी, क्षैतिज गतिशीलता होगी। तो जब भी ऐसी गतिशीलता हो इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज गतिशीलता। और इधर ऊपर से गतिशीलता हो उसको बोलेंगे उदग्र गतिशीलता। जब भी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जब भी काम के स्टैंडर्ड में बढ़ोतरी होगी, सब उदग्र गतिशीलता के ही उदाहरण होंगे। या फिर ऊर्ध्वाधर गतिशीलता पूछे तो वो भी सही मानिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न में, एक स्कूल शिक्षक का प्रिंसिपल हो जाना किसका उदाहरण हो गया, उदग्र गतिशीलता। यानी कुछ इस तरीके का स्टैंडर्ड होगा इसका। देखिए यहां पे मान लीजिए स्कूल शिक्षक का ग्रुप है जो इस लेवल पे है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल का ग्रुप है जो कि इस लेवल पे, प्रिंसिपल जो कि इस लेवल पे। अब स्कूल शिक्षक से प्रिंसिपल की सैलरी भी बड़ी होगी और स्कूल शिक्षक से प्रिंसिपल की पोस्ट भी बड़ी है, यानी पद भी बड़ा है, यानी दोनों स्तर पे उसका बढ़ोतरी हो रहा है। या फिर कोई प्रिंसिपल का डिमोशन हो करके स्कूल शिक्षक बन जाना भी उदग्र गतिशीलता का ही उदाहरण होगा। यानी ध्यान रखिएगा, इधर एरो ऊपर की तरफ हो चाहे एरो नीचे की तरफ, यानी बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो, दोनों उदग्र गतिशीलता के ही उदाहरण होंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए तो क्लास हो गया खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग अगर एबीओ की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छा है और ठीक ठाक तरीके का आपका काम करा देगा ये। और आपका मतलब अगर आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ेंगे तो सेकेंड पेपर डिसाइडिंग है, सेकेंड पेपर आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फर्स्ट पेपर से कोई डिसाइड नहीं है, तो सेकेंड पेपर को ध्यान से पढ़ते जाना है और फर्स्ट पेपर को नॉर्मल तरीके से एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ताकि उसमें भी कम नंबर ना ही नहीं आया जाए, नहीं तो दोनों का मिलके ही मेरिट बनेगा। तो ध्यान से, मन से, तन से। नमस्कार, जय।